नमस्ते, कैसे आप सब? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही है। हम लोग LCM SCF घस रहे थे, आज भी घसेंगे। ठीक है, हम लोग आज को 21 नंबर सवाल करने वाले हैं। 20 सवाल मैंने अच्छे से आप लोग को पढ़ाए हैं, आज को भी अच्छे देखिए आगे आप लोग के सामने। तो इसे पढ़िए और स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, हम लोग अप्रोच पे ध्यान देंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का। चलिए, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान की पुस्तकों के 3 सेट जिनमें क्रमशः 336, 240 और 96 किताबें हैं। ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले पढ़िए हिंदी। उन्हें इस तरह से ढेर करना है कि सभी किताबें विषयवार संग्रहित हो और प्रत्येक स्टैंड की ऊंचाई समान हो। ढेर की कुल संख्या होगी तो 336, 240 और 96 का हम लोग क्या निकालेंगे? SCF यानी मौसम प। तो निकाल लीजिए, भाग विधि से निकालिए। 240 तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 2 छक्के 12, 2 18 1 90, 40 इधर 8 48। आपका गया 48, 48 से भाग दे दीजिए 96 में, तो कितना जाएगा? 2 बार में 96 खत्म। अब ये 48 क्या 336 को काट पाएगा? क्या ये काट पाएगा 336 को? आइए जानते हैं। तो इसको काटिए तो 4 8 32, 8 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 से, 7 8 56 के 6 5, 7 चौक 28 और 5 33। हाँ, काट देगा। यानी 48 का हम लोग क्या बनाएंगे? एगो ऐसा बनाएंगे कि एगो में 48 बुक रह पाए, एगो में 48 बुक रह पाए। ऐसे एक स्टैक बनाएंगे कि क्या बना रहे हैं हम, बुक बनेगा ऐसे, मतलब 48 को बुक अट पाए। तो ऐसा को हम लोग को बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो 48 से 48 को जो बनाएंगे ना, तो इंग्लिश का बुक को पूरा रखने के लिए कितना को हमको चाहिए होगा? तो आप बोलिएगा कि इंग्लिश का बुक को है 336 को है ना, तो 48 को में 48 मतलब एगो में 48 को आएगा, एगो में 48 को आएगा। तो इंग्लिश का बुक रखने के लिए कौट हो चाहिए? जैसे एगो ऐसे ये में 48 को, तो इंग्लिश को 336 से तो कौट हो चाहिए ऐसा। तो भागा दे दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो भागा दिए थे ना हम कि कितना चाहिए यहाँ पे? 7 गो चाहिए। अच्छा, वैसे 240 यानी मैथ का बुक रखने के लिए कौ चाहिए? तो 5 गो चाहिए। और 96 8 ये 2 गो में हो जाएगा, तो कितना गो हो गया? 7 5 12 2 14 गो, 7 5 12 2 14, 14 गो हमको चाहिए ऐसा स्टैक। अगला सवाल पढ़िए। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो बताइएगा, अगले वीडियो में इसको हम बता देंगे आपको। 3 संख्याएं इतना के अनुपात में है, उनका SCF 12 है, तो LCM कितना होगा? क्या बोलूं? तो 2 3 और 4 आपको दिया है, SCF 12 है, तो SCF 12 तो नंबर कितना है? तो गुणा कर दीजिए। 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48। ठीक, इसका क्या कर दीजिए? उसके बाद इसका आप लोग निकाल लीजिए LCM। या फिर दूसरा तरीका ये है कि 12 तो होगा ही, 2 और 4 में बड़ा कौन है? 4, मतलब 2 और 4 का LCM कितना था? 4, 4 ले लिया, 3 ले लिए, तो बस इंटू कर दीजिए। तो बात है 36 और 36 चौके 36 इंटू 4, 4 छक 24 और ये 36 आगे 144। या फिर इसका निकाल लीजिए आप लोग LCM, वही आएगा, बतिया वही घुमा फिरा के सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे किया हम लोग? देखिए, SCF तो रहेगा ही, कॉमन तो रहेगा ही 12, लेकिन ये 2 और 4 एक ही फैमिली आ गया है, तो दोनों नहीं जा सकता खाना खाने, तो बड़ा ही आदमी जाएगा खाना खाने, तो ये चला गया इसके साथ इंटू 4 हो गया। ठीक, और ये चला गया इसके साथ इंटू 3 हो गया, यानी 12 इंटू 12, ये तो 12 इंटू 12 144 आ गया, खत्म। चलिए अगला सवाल पढ़िए। निकालने का विधि बहुत है, बैठ के निकालिएगा। The SCF and LCM of two numbers is 21 and 84 respectively. If the ratio of the two number is 1:4, then the larger of the two number is. फिर से वही बतिया है कि रेशियो आपको दे दिया ना, बस आधा काम तो यहीं पे खत्म हो गया, 1 4। अब SCF 21, तो 21 से इसको इंटू कीजिए और 21 को इसको इंटू कीजिए, आ गया। अब बोला है देन द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, तो लार्जर नंबर यहाँ पे कौन सा दिख रहा है हमको? 84 ना, 21 और इसका
ये दोनों एक ही फैमिलिया का है, क्योंकि इसका ये 12 में आ जाता है। तो बड़ा नंबर कितना है, 84 हो गया, और उसका एलसीएम भी 84 ही है, तो बड़का नंबर यही है। क्या फालतू सवाल है। अगला सवाल देखिए, इसका सवाल आप लोग तो धुआं उड़ा दीजिएगा। हाँ, ये सवाल देखिए तो अच्छा सवाल है। द नंबर बिटवीन 3000 एंड 4000 विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 30, 36 और 80। ठीक है भाई, तो 30 का, 36 का और 80 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से काटिए, 2 से 15, ये कितना 18, ये कितना 40। अब 5 से काटिए, चाहे 6 से काटिए, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 18, 5 40। अब 3 से काटिए, 3 एक 3, 6 8, 2 से काटिए 1 3 4, इंटू कर दीजिए। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 और 4 3 12, 12 6 72, 720 आ गया आपका। क्या बोला है कि वो संख्या 3000 से 4000 के बीच होने चाहिए। ये है क्या 700, तो 3000 में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, 1000 के पार चला गया, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 5 से गुणा करेंगे तो 3005 चला जाएगा। तो 5 0, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 36, यानी 36 वो नंबर है हमारा जो ये लोग से कट जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं कि कौन नंबर कट रहा है इसमें, जैसे दिया हुआ है। ऑप्शन टेस्ट से कैसे कीजिएगा, देखिए 3 6 2 5, ठीक है, 3 2 5 0, 3 5 0 0 और 3 6 0 0। देखिए ये 30 से कट रहा है ना, 30 से कट रहा है, यानी 10 से कटेगा तो 10 से तो कटता नहीं है, ख़त्म। 3 से कट रहा है, यानी डिजिट सम 3 से कटना चाहिए, 5 3 8 कटता नहीं है, नहीं होगा। अच्छा 3 2 5 5 10, ये भी नहीं कटता, ये आंसर हो गया। उतना करने का झमेला ही क्यों पालना। ऑप्शन टेस्ट एकदम कीजिए, ठीक, भाजकता का नियम लगाइए, डिविजिबिलिटी रूल लगाइए, सवाल बनाइए। ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेवर बी। अच्छा, अब बात बताइए, आपको एक प्रॉपर्टी आप लोग को बुझाते हैं, देखिएगा कि एचसीएफ जो है ना वो हमेशा एलसीएम में छुपा होगा। यानी एचसीएफ हमारा क्या है, 8 है, तो एलसीएम में भी 8 होगा। यानी इसमें से हमको देख लेना है कि कौन संख्या 8 से नहीं कटता है, क्योंकि नहीं हो सकता पूछा है। तो 24 कटता है, 48 कटता है, 56 कटता है, 60 कटता है 8 से, नहीं, तो 60 ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 60 8 से कटता नहीं है, तो ये कभी भी एलसीएम नहीं बन सकता। ठीक है, इतना सा सवाल था बस, आगे बढ़िए। द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:3, एलसीएम दिया है 54, तो भाई 2:3 एलसीएम है, सॉरी नंबर है, एलसीएम में इतना दिन, द सम ऑफ द 2 नंबर इज। तो आप मान लीजिए कि इसका एचसीएफ हमको नहीं दिया ना, तो एचसीएफ हम मान लीजिए, एचसीएफ मान लीजिए आपका है ए, तो नंबर क्या हो गया 2a और 3a। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एचसीएफ दिया था तो इंटू करके ला रहे थे, तो ये इंटू है, एक ही दोनों में एक ही इंटू होगा, तो ये एचसीएफ मान लिए ए, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2 3 6a, कितना दिया है 54। ठीक, तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया ना, 6 से ये काट दीजिए, तो क्या इतना आ गया 6 9 54 आ गया। सिंपल सा बात है, इसको इंटू करके इससे डिवाइड कर दीजिएगा तो भी आएगा, तो आ गया, ए आ गया। अब दोनों का सम पूछा है, तो ये 18, ये 29 27, 18 और 27 जोड़ दीजिए, 5 45 आंसर आ गया आपका। सम ही पूछा था ना, हाँ सम पूछा था। आगे बढ़िए, एकदम दबा के बढ़ते रहिए, करते रहिए, ठीक है, सवाल करते रहिए। द सम ऑफ 2 नंबर इज 36 एंड देयर एचसीएफ इज 4। तो एचसीएफ 4 है, तो नंबर मान लीजिए कि 4 है और 4 भी नंबर, दो अलग अलग नंबर। अच्छा, दोनों का सम दे दिया हमको, तो 4a + 4b हमको दे दिया 36, तो a + b 4 कॉमन लेके उधर कटा दीजिए, 4 9 36। हाउ मेनी पेयर्स, तो आप सोचिए ए और बी क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और 9 आए, तो 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 2 और 6 लेंगे तो भी 9 आए, 2 और 7 लेंगे तो भी 9 आएगा।
उसके बाद 3 और 6 लेंगे तो भी 9 आएगा, लेकिन ये को प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें 3 है तो ये नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब 4 और 5 लेंगे तो भी होगा, और उसके बाद फिर 5 4 वही बतिया हो गया। तो कौ का नंबर हुआ 1 2 और 3 नंबर। तो 3 ऐसा नंबर है जो कि पॉसिबल है। ठीक, अगला चलिए। The HCF of two number each having 3 digit is 17 and their LCM is इतना, the sum of the number is। ठीक है भाई, दे दिया है तो 17A 17B नंबर है, एंड देन LCM दे दिया है तो LCM कितना आएगा 17AB, यानी तो जो दोनों में कॉमन 17 तो दोनों का बबुआ है, तो बबुआ और ये दोनों जो झुंझुना बचा AB, तो 714। तो AB इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो 17 से डिवाइड कीजिए। अब 17 का पारा तो बहुत महाशय लोग को नहीं आता होगा ना, तो कितना हो 17 चौके 68, 3 4 7 दूनी 34, 2 का वैल्यू कितना आ गया आपका इंटू को प्राइम नंबर का 42 होना चाहिए। तो सोचिए 2 का नंबर, तो 7 छक 42, 7 छक 42, 1 इंटू 42 हो सकता है, और 14 तिया 42 हो सकता है, और हो सकता है कुछ, और कुछ नहीं हो सकता। तो बोला था सम ऑफ द नंबर इज, अच्छा यहाँ पे एक दिया है कि हैविंग 3 डिजिट, ईच हैविंग 3 डिजिट होना चाहिए। तो अगर ये नंबर है, ये नंबर है, और अगर हम 14 ले लें और 17 से गुणा करें और 3 ले लें, तो 3 अगर ले लें 17 51, 2 ही डिजिट होगा तो होगा ही नहीं, फेल। ये ले लें तो 17 कम 17, ये भी फेल, यानी ये होगा, यानी ये होगा। तो एक नंबर, तो दोनों का सम कितना होगा, तो 17A प्लस 17B, यानी बोल सकते हैं कि 17A प्लस B। तो A कितना है हमारा 7 प्लस 6, यानी कह सकते हैं हमारा 17 इंटू 13, इंटू कर दीजिएगा, हो जाएगा काम खत्म। ठीक, 13 7 91, 9 13 कम 13 और 9 आ गया 22, 2 से 21 आ गया। HCF एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 15 एंड इतना रिस्पेक्टिवली। ठीक है भाई, द नंबर ऑफ पॉजिटिव पेयर, फिर से वही पेयर्स। ठीक है, लो भाई लो, 15A और 15B, आज को खाली पेयर ही, मतलब यहाँ पे पेयर, वो सब पेयर और नहीं। तो 15A पेयर मैंने जोड़ा, 15A 15B गुणनखंड कीजिएगा। तो ये सवाल हम लोग किए हैं, लग रहा है ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ठीक ना, हम लोग किए हुए हैं ये सवाल। 15 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 0, फिर 15 से तो कितना जाएगा 15 दूनी 30, और तो ए भी आ गया आपका 28। कितना कितना होगा 1 इंटू 28, 2 इंटू 14, 4 7 28। ये तो होगा नहीं, ये को प्राइम नहीं है, तो वही 2 ठो पेयर होगा। ये सवाल हम लोग किए हैं, हाँ याद आ गया। ठीक है, गजनी तो है नहीं, याद आ जाता है, सवाल किए हम लोग। चलिए, द सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड HCF ऑफ नंबर इतना, द डिफरेंस इज, ये बढ़िया सवाल एकदम। दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का HCF। ठीक है भाई, HCF दे दिया है तो 48 है, ये इंद्रधनुष बन जा रहे हैं यहाँ पे। तो 48A प्लस 48B, दोनों नंबर मान लिए, और दोनों का सम कितना दिया 384। तो A प्लस B 48 कॉमन लेके उधर कटाइएगा तो कितना से कटेगा, 48 से कटेगा तो 4 8 32, 8 से 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस पूछा हमसे डिफरेंस पूछा गया है, तो नंबर क्या कहेगा, 8 क्या क्या जोड़ के आता है, बोलेगा 1 प्लस 7 जोड़ के 8 आता है, 2 प्लस 6 जोड़ के आता है, तो ये होगा नहीं, को प्राइम नहीं है। 5 और 3 जोड़ के 8 आता है, डिफरेंस कितना होगा 48, और ये 5 माइनस 2 अब 3, तो 48 इंटू 2 यानी कितना आएगा 96। डिफरेंस 96 आ गया, 96 तो है नहीं, तो ये नहीं होगा, तो ये वाला दिया है, यानी बहुत चालाक है। तो 7 माइनस 1, तो 48 इंटू 6, 6 8 48, 6 8 48, 4 4 24 4 88, ये हो जाएगा। तीन संख्या जो एक दूसरे से सभाज्य है, तीनों संख्या अभाज्य है, मतलब तीनों को प्राइम है। ठीक है भाई,
प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट टू, ठीक है, 3 ले लेते हैं, ए बी और सी, तीनों का झगड़ा हुआ है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, तीनों एक से एक मारपीट करके बैठा हुआ है लोग। ये इससे गुणा करता है तो क्या पाया जाता है 551, अब बी इससे गुणा करता है तो क्या मिलता है हमको 1073। यानी कहने का मतलब है इसमें भी बी है, इसमें भी बी है ना। अगर इसका एचसीएफ ले ले तो जो कॉमन आएगा वो बी होगा, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। 551 1073 दो बार में जाएगा, नहीं जाएगा, एक बार में। तो 5 5 1 2, 7 में से 5 गया 2, 5 5 5 1, एक बार में 5 2 2। तो यहाँ पे कितना आ गया 9, यहाँ पे कितना आ गया 2, कट गया 5 2 2, यहाँ से कटाइए तो 29 29 दूनी नहीं जाएगा, 29 से कम 29, आपका आ गया, इधर आ गया 3, इधर आ गया 2, इधर 2, ठीक। अभी कितना से चला जाएगा, 8 से जाएगा, 8 9 72, 8 दूनी 16, हाँ 8 से चला जाएगा, 8 9 72 दिख रहा है ना इधर, हाँ 8 9 72 और 8 दूनी 16 और 7 16 7 23, यानी 29 आ गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया 29, यानी जो कॉमन क्या था बी, यानी बी आ गया हमारा कितना 29, बी आ गया 29। तो 3 संख्याओं का योग पूछा है। अच्छा ये 29 आ गया, तो इसमें तो 29 के साथ इंटू है ए, तो ये कितना के साथ इंटू है, तो हम लोग कटाए थे 29 से कटा के देख देते हैं इसको, 551 को कटा के देख देते हैं 29, ठीक है, कटा के देख लेंगे कितना बार में कट रहा है, कि उसमें कितना बार में गुणा किए हैं तो आया है, तो आ गया 6, ये 2 और ये 1, तो ये 9 से ज़्यादा जाएगा, देखिए 9 9 81 और 9 दूनी 18 और 8 26, तो ये 19, ए आ गया 19, चलो भाई ए आ गया 19, ए आ गया 19। अब सी निकालना है, तो इधर तो बी 29 है और सी कितना है, तो इधर भी इसको गुणा करके यहाँ गुणा कर ले, दिखेगा, यहीं कर लेते हैं 29, सवाल को थोड़ा हटाना पड़ेगा, 1073, 3 बार में 3 9 27 के साथ और 3 दूनी 6 और 2 8, 0 2 3, कितना हो जाएगा 7 7 9 63 के 3, 7 दूनी 14, कट गया, यानी 37, ये आ गया 37, यानी सी आ गया हमारा 37। तीनों को जोड़ दीजिए, बस काम खत्म हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, यही पूछा, 9 9 18 7 25 और 2 1 3 3 3 6 और 2 8, 85, देख लीजिएगा, ठीक। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, प्रोसेस आप लोगों को बता दी है, प्रोसेस याद रखिए और अगला सवाल पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा, और फिर हम आएंगे, फिर ऐसे मिटाते रहेंगे, ठीक है, फिर पीछे मत कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से विभाजित करने पर क्रमशः 2 6 और 14 शेष बचता है, वही करेंगे हम लोग। आपको बताया था क्या कीजिए, 12 में से 2 घटा दीजिए 10, 16 में से क्या कीजिए 6 घटा दीजिए, आएगा 10, देखिए सब 10 ही आएगा, ठीक, इतना प्राप्त होता है, देखिए ना सब 10 ही आएगा ना। 24 में से भी आप 14 घटा दीजिए तो आएगा आपका 10, माइनस कीजिएगा तो सब क्या आता है 10 ही आता है। तो आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, ये 10 आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आप लोग ये 10 नंबर, ये 10 याद रखिएगा, काम हो जाएगा आपका। देखिए तो आप क्या कीजिए कि 12 16 और 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 16 24 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, तो 12 16 24 का एलसीएम कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि ये 24 है ना, 24 का पहाड़ा पढ़िए, तो 24 दूनी 48 होता है कि नहीं होता है, ये इसको काटता है 12 को काटता है तो 48 ही इसका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब बोला है कि द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट होना चाहिए, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट क्या होता है, ये इसको 48 से भाग दीजिए, 48 से भाग दे दीजिए, तो 48 दूनी 96, 3 9 नहीं कटेगा 9, अब 8 8 64 के 4 8
8 चौके 32 और 6 38, 5, ये कितना हो गया 1, 9 में से 4 गया 5, 8 में 15 बच गया। यानी कह सकते हैं हम लोग कि 9 9 9 9 में अगर 15 घटा दें तो क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 1 गया 8, ये 9 9, ये संख्या जो है 9 9 8 4 ये क्या करती है 12 16 24 से कटती है, 12 16 और 24 से कटती है। लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 2 6 और 14 रिमाइंडर चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे बोले तो 10 जो आया था बोल बताया था वो घटा दीजिए, तो 4 ये 7 ये 9 और 9, ठीक। हमेशा ऐसे ही देगा कि माइनस करके एक ही आएगा। देखिए सब में से 10 10 आ रहा था तो इसमें 10 घटा दीजिए, तो 9 9 7 4 ऐसा नंबर है आपका जिसको भाग करने पे आपका हमेशा 12 से कीजिएगा तो 2 आएगा, 12 से करके देखिए 2 आएगा, ठीक। क्योंकि आपका 84 इधर काट दे रहा है तो 72 काटता है इधर, तो आपका आ जाएगा। 15 मीटर 17 मीटर लंबे और 9 मीटर और 2 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए कम से कम कितना वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है और खूब ध्यान से देखने का ज़रूरत है। आप लोग एक बात बताइए कि मान लीजिए ये फर्श है, ठीक है, इसमें एक एक टाइल लगाना है, एक एक टाइल लगाना है, एक एक टाइल 2 का है, माने एरिया उसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये पूरा 100 का है तो कौ गो टाइल लगेगा, तो आप बोलिएगा कि भागा तो देंगे 50 गो टाइल्स लगेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि ऐसा टाइल्स लगाइए ना कि बड़ा से बड़ा हो और क्या हो कि काटा पीटी ना करना पड़े, ना तो मिस्त्री लोग बहुत दूर तक लगाता है, कहता है यहाँ अटेगा नहीं, तो ऐसा करना पड़ेगा कि काटा पीटी ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, पहले इसको पहले बहुत झमेला कर रहे हैं, इसको पहले सेंटीमीटर बदल दीजिए, तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर मतलब कितना सेंटीमीटर, तो बोलेगा 1517, इसमें 100 का गुणा प्लस ये, और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर मतलब आपका आ गया 902। इसका क्या निकाल लेंगे SCF मौसप, ताकि सबसे बड़ा से बड़ा टाइल जो अट सकता है और बर्बाद ना करे मिस्त्री लोग वो लगाएंगे, ठीक। नहीं तो घर बनाता है दुनिया का तो ईंटा बर्बाद कर देता है, वैसा टाइल से बर्बाद करता है, बोलता है तोड़ना तो पड़ेगा ही, काहे तोड़ना पड़ेगा भाई। तो देखिए तो हम लोग क्या निकालेंगे, टाइल्स का साइज निकालेंगे कि बड़ा से बड़ा टाइल्स क्या रखे जो अट जाए और टाइल्स को तोड़ना भी ना पड़े, हम लोग का पैसा बच जाए। ऐसे निकालेंगे इसका तो कितना बार में जाएगा 9 एक बार में 902, 7 में से 2 गया 5, 1 15 में से 9 गया कितना हो गया 6, 902 एक बार में 615, 12 में से 5 गया आपका आ गया कितना 7, यहाँ बचे कितना 9, 9 में से 1 गया 8 और यहाँ बचे गया 9 में से 6 गया, यहाँ 8 बचा ना, 8 में से 6 गया 2, 615 कितना बार में 2 बार में, 2 7 14, 2 8 16 1 17, 2 1 2 3 4 1 5, 1 4 और 1 कट गया 2 8 7, कटिएगा तो 7 बार में, ठीक। यानी 41 सेंटीमीटर का अगर हम टाइल्स लेके आएँ तो सारा टाइल्स बीत जाएगा और एक भी जियान नहीं होगा, मिस्त्री लोग को तोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप लोग बोल सकते हैं कि एकदम गिन के ले आते हैं, कैसे तोड़ा तुम लोग, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि हम लोग एरिया निकाल लेंगे कि हमारा जो फर्श है उसका एरिया कितना है, जैसे 100 निकाले थे, ठीक, बटे में टाइल्स का एरिया कितना होता है, साइड इंटू साइड, भुजा गुणे भुजा, तो इससे ये कटा दीजिए, कितना बार में कटेगा, काट के देख लेते हैं, 902 41 2 बार में चला जाएगा 82, इधर आ जाएगा कितना 8 2 22 बार में, ये 22 बार में कटा। अच्छा ये कितना बार में कटेगा 1517 41, 3 3 एकम 3 3 चौके 12, 11 में से 3 गया 8, यहाँ बचे 4 में 2 2 7 7 बार में, यानी 37 बार में, यानी टोटल टाइल्स लगेगा कितना 37 गुणे 22, गुणा कर लेंगे, ठीक। तो 2 7 14 और 2 3 6 1 7, 7 4 4 7 4 11 8, 814 को टाइल्स हमारा
लगेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। ठीक है भाई, तो एचसीएफ हम लोग मान लेते हैं, एचसीएफ मान लेते हैं ए है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 20 गुना 20 है। क्लियर है, उनका योग दे दिया आपको, ये दोनों का योग यानी 21A बराबर आ गया कितना 2520। 21 से कटा दीजिए, 21 से 21 4 0 2 0 आ गया, ये आ गया आपका कितना 120। 120 आया तो इसमें ये गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, खत्म। तो यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी है, तो वो 1 2 0 इंटू 2 for वही एलसीएम गुणे एचसीएफ बाई फर्स्ट नंबर 480। ये 4 से कट गया, 4 से कट गया, ये 600 आ गया आंसर, खत्म। ठीक है, धुआं की तरह एकदम उड़ा दीजिए सवाल, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। बढ़िया बढ़िया अच्छा अच्छा सवाल हम लोग कर रहे हैं और आपको दरकार है इसका प्रैक्टिस का। बिना प्रैक्टिस के आप लोग फिर टोते रह जाइएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, पेपर पे शीट्स पे सीट, हमको समझ में नहीं आता सीट इतना लगता क्यों, एगो सीट काफ़ी है, उतना में कितना बच जाता है। लेकिन कितना लड़का होता है ना, उसमें भी शीट चिल्लाता है, भाई का लिख रहा है भाई, प्लासी का यूथ की का लिख रहा है तू। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 2 and 60 रिस्पेक्टिवली। इफ़ वन नंबर इज़ 14 मोर देन द अदर फाइंड द स्मॉलर नंबर। आप इसको ऑप्शन टेस्ट से कर सकते हैं कि जैसे 4 मान लिए, 4 छोटा नंबर है, ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है 14 ज़्यादा उससे, 14 ज़्यादा यानी कितना 18। 18 और 4 क्या है, एलसीएम कभी 60 आएगा नहीं आएगा, तो ये होगा नहीं। अगला 5 14 ज़्यादा 19, ये भी एलसीएम 60 नहीं आएगा। 7 और 14 ज़्यादा 21, ये भी नहीं होगा। 6 14 ज़्यादा 20, इसका आ जाएगा 60, यानी ये आंसर है। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट डिविजिबल बाई 10 15 एंड 20। सबसे वर्ग संख्या पूछा है तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप, 10 15 और 20। ठीक है, एलसीएम आप ऐसे सोचिए, इसका एलसीएम कितना होता है 60। तो आप देखिए इसमें क्या कीजिए, एक चीज़ इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 इंटू 10, ये 2 इंटू 3, ये आ गया 2 इंटू 5। 2 का तो पेयर है, पेयर नहीं है तो किसका नहीं है, 3 का और 5 का, तो ये लोग को भी जोड़ा बना दे, ये लोग को भी जीवन में खुशहाली ला दे। तो ये तो 60 था, तो कितना इंटू करना पड़ेगा इनको 15, तो 60 में 15 गुणा कर दीजिए बस, 15 6 का 90 यानी 900। 900 ऐसा छोटा छोटा वर्ग है जिसको ये लोग काटता है। उसी तरह क्या बोला है, अगला नंबर पढ़िए कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट क्यूब। तो क्यूब में क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ा बनाया तो 2 का, और वहाँ पे 3 का बनाना पड़ेगा बस। तो 5 10 5 10 15, एलसीएम कितना आएगा 30। 30 में क्या है 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो सबका बनाना पड़ेगा, इसका भी भाई, तो इसका 3 गो इंटू 3 इंटू 3, इसका 2 इंटू 2, इसका 5 इंटू 5, क्यूब बनाना है ना। तो कितना से इंटू करना पड़ रहा है, 9 4 25, 9 इंटू 4 इंटू 25 से इंटू करना पड़ेगा। 25 चौके 100, 100 900, यानी 30 में 900 का गुणा कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा आपका। ठीक, या ऑप्शन टेस्ट से भी आप लोग कर सकते हैं कि कौन सा आपका क्या है क्यूब नंबर है। 27 देखिए क्यूब है, 64 भी है, लेकिन 64 आपका कटेगा नहीं 15 से। ठीक, मैंने 15 से 3 से नहीं कटेगा तो 15 से भी नहीं कटेगा। आज का लास्ट सवाल देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 और आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। यहाँ से इसको फैक्टर तोड़ लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक ना, ये 3 का स्क्वायर है, यहाँ से ये आ गया, और यहाँ से तोड़िएगा तो मिडिल फैक्टर बनेगा, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, या फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको पूछा एचसीएफ, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो x प्लस 3,
HCF क्या आ गया x + 3।